बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स की, और उनको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, अगला चैप्टर नंबर 6, जो कि है हमारे पास सॉल्यूशंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा सॉल्यूशंस। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और सॉल्यूशंस की कौन कौन सी एग्जांपल्स है हमारी लाइफ के अंदर। सबसे पहले जब लफ्ज़ सॉल्यूशन आपके जहन में आएगा तो क्या है जी, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो हैं अगर आपस में मिल जाएँ तो उसे सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब ये कोई प्योर लिक्विड नहीं होता, या प्योर सॉलिड नहीं होता, या प्योर गैस नहीं होती। इसके अंदर कोई और गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? जब आप घर के अंदर पानी के अंदर जो है चीनी जो है उसे हल करें, या नमक को हल करें, या आप ऐसा करें दूध के अंदर डाल के जो है चीनी उसे हल कर लें, और वो सारी जो है नमक को डालें या चीनी को डालें, किसी भी चीज़ को किसी लिक्विड के अंदर डाल लें, तो ये सारे हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। या फिर आप पीतल की बात करें तो जिंक और कॉपर को मिला लिया जाता है, वहाँ पे दो सॉलिड्स होते हैं, वो भी क्या होंगे, एक सॉल्यूशन होंगे। या अगर आप कोई दो गैसेस को ले लें, उनको आपस में मिला लें, हीलियम और नियॉन को आपस में मिला लें, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में मिला लें, ये सारी एग्जांपल जो है हमारे पास सॉल्यूशन की हैं। तो दो अशिया उसमें आपस में मिल रही होती हैं, तो ये सारे सॉल्यूशन हैं। अब आपकी बुक में कहता है कि सॉल्यूशन की एग्जांपल जो है वो वाटर ड्रॉप से लेकर ओशन तक होती है। जैसे कोई पानी का कतरा है, अगर बारिश के पानी का कतरा है, उस पानी के अंदर H2O हो सकता है। अगर वो एसिडिक वाटर हुआ, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा मौजूद हो सकता है, या उसमें कोई और चीज़ें कंटेमिनेंट्स मौजूद हो सकते हैं, तो वो भी एक सॉल्यूशन है। तो अगर ओशन की बात करें तो वहाँ पे जो 92 नेचुरली अकरिंग हमारे एलिमेंट्स हैं, वो 92 के 92 हमारे ओशन में पाए जाते हैं। तो सॉल्यूशंस जो हैं जी, इनकी रेंज बहुत वाइड है। ये पानी के कतरे से लेकर पूरे समंदर तक सारी जो फिज़िकल स्टेट्स हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये सारी मिलके सॉल्यूशंस बना सकती हैं। टोटल जो है टाइप्स, वो 9 टाइप्स बनती हैं। अगर आप गैस की बात करें तो गैस का गैस के साथ, लिक्विड के साथ और सॉलिड के साथ सॉल्यूशन हो सकता है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड के साथ, गैस के साथ और सॉलिड के साथ हो सकता है। और फिर आ जाएंगे सॉलिड पे, सॉलिड का सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ या गैस के साथ सॉल्यूशन हो सकता है। तो सॉल्यूशन जो है वो बहुत वाइड रेंज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन की। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन जो है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अशिया का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब फिज़िकल स्टेट या कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप क्या ले लेते हैं जी, शुगर इन वाटर। अगर आप चीनी को पानी के अंदर हल कर दें तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा। पानी पहले भी लिक्विड था, जब आप चीनी हल कर देंगे तब भी वो लिक्विड रहेगा। तो ये मिक्सचर जो बनेगा सॉल्यूशन, ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो जो होता है वो हमारे पास सॉल्यूशन होता है। दो चीज़ों को मिलाएं, दोनों चीज़ों के मिलने से एक नई चीज़ वजूद में आती है, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशंस को ज़्यादातर लैब्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगली टर्म आती है हमारी एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होता है जी? इट इज़ अ सॉल्यूशन, इट इज़ अ सॉल्यूशन containing
वाटर, इसमें पानी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, वो वाला सोलूशन हमारे पास होता है जी एक्वस सोलूशन। नाम से ज़ाहिर है एक्वस सोलूशन, एक्वा मीनिंग वाटर, ठीक है। एक्वस सोलूशन ऐसा सोलूशन होगा जिसमें पानी ज़्यादा मिकदार में पाया जाएगा, पानी एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा। सॉल्वेंट और सोल्यूट की भी डेफिनेशन हम देखते हैं वो क्या होते हैं। तो ये वाला होता है जी हमारे पास एक्वस सोलूशन। तो पानी ज़्यादातर सोलूशंस के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि पानी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है हमारे पास पानी, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि वो ये ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। अर्थ क्रस्ट पे जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो पानी के अंदर इजीली हल हो जाती हैं, इसीलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और अगर पानी किसी भी सोल्यूशन में मौजूद है तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। ज़्यादा मिकदार में अगर पानी मौजूद है उसे कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। एग्जाम्पल इसकी भी कर लें, ठीक है। साल्ट इन वाटर, वाटर के अंदर आपने साल्ट डाल दिया, कोई भी और चीज़ डाल दी, ठीक है, यूरिया डाल दी, कुछ भी डाल दिया आपने, तो वो आपके पास एक एक्वस सोल्यूशन ही होगा। उसके बाद अगली टर्म आती है हमारी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इट इज कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का कंपोनेंट ही होता है, दैट इज इन मोर क्वांटिटी। सॉल्वेंट किसी भी सोल्यूशन के अंदर वो चीज़ होती है जो ज़्यादा मिकदार में होगी। मिसाल के तौर पर पानी और नमक के अंदर जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो पानी अगर 1 गिलास है और नमक 2 चुटकी है तो पानी आपका सॉल्वेंट है जो ज़्यादा मिकदार में है। उसके बाद आपने शुगर को वाटर में डाला, ठीक है, तो शुगर 1 चम्मच है और वाटर 1 गिलास है, तो वाटर यहाँ पे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, उसकी मिकदार ज़्यादा है, तो वो हमारे पास सॉल्वेंट होगा। आगे अगली बात, जो चौथी बात है हमारी आज की, वो है सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है जी? ये भी कंपोनेंट है लेस क्वांटिटी में। बाकी सारी डेफिनेशन वही है, बस एंड पे आ जाता है जी लेस क्वांटिटी। तो सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा मिकदार में होता है और सोल्यूट कम क्वांटिटी में कम मिकदार में होता है। तो आज हमने सीखा जी वो क्या है, वो ये है कि सोल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा अशिया का होमोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे पास। आप समंदर के पानी की मिसाल ले लें, वो हमारे पास सोल्यूशन है। आप चीनी को पानी में हल कर दें, नमक को पानी में हल कर दें, 2 गैसों को आपस में हल कर दें, 2 सॉलिड्स को आपस में मिला दें, तो ये सारे हमारे पास सोल्यूशंस की मिसालें। उसके बाद हमने बात की एक्वस सोल्यूशन की, कि जब कभी भी सोल्यूशन के अंदर पानी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगा, पानी एज अ सॉल्वेंट वहाँ पे मौजूद होगा, तब उस सोल्यूशन को हम कहेंगे एक्वस सोल्यूशन। वो सारे के सारे एक्वस सोल्यूशन होंगे। एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो पानी होता है उसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है, ज़्यादातर अशिया को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है, इसलिए उसे कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या होता है? किसी भी सोल्यूशन के अंदर वो वाली चीज़ जो ज़्यादा मिकदार में पाई जाती होती है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। और लास्ट में सोल्यूट, वो चीज़ जो कम मिकदार में पाई जाती है उसे सोल्यूट कहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रह गया कि आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ सोल्यूशन है या फिर वो कोई प्योर चीज़ है। आप क्या करें, आप लिक्विड्स के सोल्यूशन या प्योर लिक्विड को अलग-अलग कर सकते हैं। एक अमल है जिसे एवेपोरेशन कहते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ में। तो आप क्या करें, उसको एवेपोरेट करने की कोशिश करें। अगर तो वो सारे का सारा एवेपोरेट हो जाता है, नीचे जो है कोई चीज़ नहीं बचती, कोई रेजिड्यू नहीं बचता, सारे का सारा लिक्विड एवेपोरेट हो जाता है, गैस बन जाता है, तब वो लिक्विड प्योर लिक्विड होगा। अगर आप उसे गर्म करना शुरू किया, लिक्विड कुछ जो है वो एवेपोरेट हो गया, गैस बन के हवा में उड़ गया, लेकिन कुछ रेजिड्यू बाकी रह गया, तो आपको पता चल जाएगा ये प्योर लिक्विड नहीं था, ये कोई सोल्यूशन था। तो सोल्यूशन और लिक्विड को अलग करने के भी तरीके होते हैं, जैसे कि एवेपोरेशन, आप उससे पता कर सकते हैं
कि कोई चीज़ प्योर लिक्विड है या फिर वो सोल्यूशन है। उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।